अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने अंडमान लॉ कॉलेज में लीगल एड सर्विस क्लिनिक का किया उद्घाटन। और श्री विजयपुरम में बाल विवाह, बाल यौन शोषण और आत्महत्या पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया के साथ साथ हमारे इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्साह और व्यापक भागीदारी के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं एक खास पेशकश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया के साथ साथ हमारे इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया गया। राज्य स्तरीय योग निदर्शन समारोह श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य समारोह में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे, द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हमीद सहित प्रशासन के आला अधिकारी और योग निदर्शन के प्रतिभागी शामिल हुए। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप प्रज्वलित कर सामूहिक योग निदर्शन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी दीप जलाए। इसके बाद माननीय उपराज्यपाल और अन्य प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों के द्वारा योग के महत्व को उजागर किया। गर्दन को सरलता से पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग पर आ जाएं। गर्दन को दाएं और बाईं ओर झुकाना। श्वास को भीतर लें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अपनी दाईं ओर झुकाएं। ध्यान रहे तुड्डी को कंधे के समान लेकर जाएं। अब मध्य भाग पर लौट आएं। हाथों को कंधों के समान लेकर आएं। कोहनियों से हाथों को मोड़ें और उंगलियों को कंधों पर रखें। वक्ष स्थल के सामने कोहनियों को आपस में लाएं। अब श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज हाथों को रोटेट करें। पैरों को 30 डिग्री की कोण के समान ले आएं। इस स्थिति में 2 से 3 श्वासों के लिए बने रहें। यह आसन हमारे उदर को मजबूत बनाने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। शवासन की स्थिति पर लौट आएं। अब दोनों हथेलियों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास को भीतर लें और अपनी चिन बोन को नी से टच करने की कोशिश करें। इस स्थिति में 2 से 3 श्वासों के लिए बने रहें। यह आसन हमारे शरीर में मौजूद अनावश्यक वायु को मुक्त करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं। अब हाथों को नीचे की ओर करते हुए पैरों को शवासन की स्थिति पर विश्राम करें। अंडमान निकोबार कमान की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया गया। कमान के विभिन्न अंगों में योग निदर्शन किए गए। मुख्य आकर्षण इंदिरा पॉइंट में योग निदर्शन रहा। प्रस्तुत है एक झलक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आकर्षण रहा इंदिरा पॉइंट पर सूर्योदय के समय योग सत्र।
भारत के दक्षिणतम छोर पर हुए इस योग सत्र में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने हिस्सा लिया। सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के कर्मियों ने एकता और कल्याण की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ को जीवंत किया। यही नहीं, मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में आईएनएस कारमुक और इंडोनेशिया के बेलावान में आईएनएस सरयू पर योग सत्रों ने भारत की शांति के संदेश को सीमाओं से परे पहुंचाया। लैंड ऑफ द्वीप, आईएनएस कोहासा, कार निकोबार और कमोर्टा जैसे सुदूर स्थानों पर भी योग आयोजित हुआ। श्री विजयपुरम में आईएनएस उत्कृष में 900 से अधिक सैनिकों और परिवारों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर तटरक्षक मुख्यालय ने योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें योग सत्र और जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। समारोह की शुरुआत तटरक्षक अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगासनों के साथ की, जिसमें विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया गया। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर भी योग दिवस मनाया गया। शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर भी योग दिवस के उपलक्ष्य में योग निदर्शन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। राज्य स्तरीय योग निदर्शन के अलावा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय और खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय की ओर से भी बीते शनिवार को नेताजी स्टेडियम परिसर में योग दिवस मनाया। खेल परिसर में मौजूद बच्चों, खिलाड़ियों और प्रतिभागियों ने योग किया। इसी प्रकार मिडिल पॉइंट के टैगोर सभागार में भी योग निदर्शन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सभागार में प्रतिभागियों ने योगासन किए। शहर के सामुदायिक सभागार में आयोजित योग निदर्शन कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए विभिन्न योगासनों को किया।
अंडमान महिला मंडल की ओर से भी योग दिवस मनाया गया। महिला मंडल के सदस्यों ने इस योग निदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला मंडल के पदाधिकारियों ने भी इस योग के महत्व के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। योगा दिवस के अवसर पर माई भारत की ओर से हमारे अंडमान वासियों को शुभकामनाएं। आज योगा दिवस में सभी से निवेदन करूंगा कि आप योगा के साथ जुड़िए और अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान देके अपना जो दैनंदिन जीवन है उसको शुभारंभ बेहतर तरीके से करें। माई भारत पहले जो हमारा नेहरू युवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, अभी पुनः इसका पुराना नवीनीकरण करके माई भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम युवाओं का कल्याण सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करते हैं और फिटनेस एक हमारा एक ऐसा जरिया है जो युवाओं को हमने विकास करने के साथ थ्रू आउट द ईयर और फिटनेस कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहा है। योगा एक ऐसा चीज़ है जिसका जैसे हम खाते हैं, एक दिन बिना खा के हम रह सकते हैं, लेकिन 5 मिनट सांस बिना सांस लेके हम रह नहीं पाएंगे। योगा एक ऐसे चीज़, सांस को हम शरीर के अंदर में लेके, ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर में लेके हमारा शरीर को कैसे तंदुरुस्त किया जा सकता है, ये एक तरीका है योगा, एक तरीका है योगा के माध्यम से। इसलिए मैं सारा दुनिया के लोगों को बोलता हूँ, हमारे पास 24 घंटा टाइम है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, 24 घंटा टाइम है हर आदमी के पास। 1 घंटा डेली अपने शरीर को ठीक रखने के शरीर की चर्चा करना जरूरी है। और सबके पास ग्राउंड अगर सब नहीं होता है, अपने घर में बैठ के हल्का से योगा अगर कर ले तो बहुत सारी चीज़ें हम मुक्ति पा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान महिला मंडल में माई वेलनेस सेंटर को शुरू किया गया है। इस सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सांसद विष्णु पदरे मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अंडमान महिला मंडल में माई वेलनेस सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। यह पहल बीमारी से स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है, जिसे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के तहत माई भारत द्वारा समर्थन प्राप्त है। इस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे मुख्य अतिथि थे, जबकि चिन्मय मिशन के आचार्य शुद्धानंद सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में महिला मंडल की ओर से सांसद और सम्माननीय अतिथि का स्वागत किया गया। इस मौके पर CH हेमंत राव, श्रीमती प्रमीला कुमारी और आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने अपने अपने विचार रखे। हमको जो भी बीमारी होती है हम तुरंत मेडिकल जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं। वो जो है कंप्लीट आपका तो निरोगी नहीं बना सकता है। एक योग ऐसी चीज़ है, हमारे लोकप्रिय नेता जो हमारे प्रधानमंत्री पूरा विश्व में इसके योग को प्रसार में ले आया है। तो योगा हम स्त्रियां और हमारे अंदर ये चीज़ है कि योगा किस लिए करें, समय क्यों निकालें। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, हमारे जो कल्चर में ब्रह्म मुहूर्त होता है तो बहुत ईश्वरीय समय वो रहता है। उस समय उठकर अगर हम 1 घंटा अपना शरीर के प्रति अगर अग्रसर होकर अपना योगा करें तो हमें कोई मेडिकल जाने की जरूरत नहीं। कि जीवन का सारा सुख तभी तक है जब तक हम स्वस्थ हैं। जीवन की कोई भी उपलब्धि
कोई भी विज्ञान, कोई भी सुविधा तब तक हमको सुखी नहीं बना सकती जब तक हम मन से सुखी नहीं हैं। शरीर यदि अस्वस्थ है तो जीवन में हमको आनंद नहीं मिलेगा, और इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना ये सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कार्य है। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद विष्णु पदरे ने अपने संबोधन में योग और संतुलित शैली के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया। मैं अनुरोध करूंगा, खास करके मेरे एज एक्चुअली 78, जन्म 48 में, पेपर में बस गाँव में क्या होता मरकम से लिखते हैं, तो जन्म लिखा 50 में, हो गया 76, एक्चुअली 78। हम राष्ट्रीय साइंस में समय का साइंस है, ये बचपन में उस जगह में घुसा कि भावना देशभक्ति वो छूटना उससे मानना माना के दीक्षा लिए गुरु का सत्संग। 87 का बाद ओनियन, गार्लिक, चिकन, फिश, नॉनवेज छोड़। इस मौके पर सांसद सहित कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों ने योग किए। माई वेलनेस सेंटर सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए हर दिन शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। द्वीपवासियों को यहां पर निःशुल्क और कल्याण सत्र प्रदान किया जाएगा। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अंडमान लॉ कॉलेज में लीगल एड सर्विस क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश समारोह में शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान लॉ कॉलेज में लीगल एड सर्विस क्लिनिक की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय जज और
NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पेट्रॉन न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवाज्ञानम, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति तब्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति शंपा सरकार, न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता, न्यायमूर्ति बिवास पटनायक के उपस्थिति में लीगल एड सर्विस क्लिनिक का दीप प्रज्वलित कर शिलापट का अनावरण कर और रिबन काटकर शुभारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित किया। On behalf of all the students, the principal of your college, we wanted us to be here and to inaugurate the legal aid clinic. 3-4 things, very small things I would like to request to you. One, we are very proud of to see that the young girls are in majority getting admission, and they are getting admission in law purely on account of their merit. Young girls of India are taking a lot of interest in the legal education. It is very diversified fields where you can build your career, you can join the profession, you can join corporate entities, you can be judicial officers, you can be in active practice and prove yourself to be very successful lawyer. As I met one of the leading lawyer here, legal aid counsel, who is conducting trials in the district courts. द्वीप समूह में बाल विवाह, बाल यौन शोषण और आत्महत्या विषय पर श्री विजयपुरम में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने हिस्सा लिया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से बीते 21 जून को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाल विवाह, बाल यौन शोषण और आत्महत्या, पॉक्सो अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के साथ अंतर्क्रिया विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय जज और NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पेट्रॉन न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवाज्ञानम, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति तब्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति शंपा सरकार, न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता, न्यायमूर्ति बिवास पटनायक, रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह सहित आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। सम्मेलन में सबसे पहले न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने उपस्थिति को संबोधित किया। More importantly, not only on complaint or an application from the child marriage prohibition officer or any other person, but suo motu also the judge, the judicial magistrate, can issue injunction in these cases. Another important power is given under section 13, subsection 4 of the Act, which says the district magistrate may stop or prevent a child marriage. Instead of waiting for the marriage to happen and then declare it void or voidable, he can prevent the marriage, and for such purpose all appropriate measures as per the Act can be taken, but with use of minimum force required. Whatever force is required, the district magistrate can do that.
कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवाज्ञानम ने सम्मेलन में बाल विवाह, यौन शोषण और आत्महत्या को रोकने के लिए काम कर रहे संगठनों को मदद करने की बात कही। Let us begin this state conference with a pledge that let us protect our children by educating ourselves and others about the importance of child rights, protection and safety, and create a safe and nurturing environment for children to grow and thrive, and support organizations, a lot of NGOs are, and support organizations working to prevent child marriage, abuse and suicide. I am sure that together, with the collective effort of all of us, we can build a brighter future for our children, and let us take a step towards creating a society that values and protects its most vulnerable members, namely the child. माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमें इन द्वीपों में सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है। And in this heaven of ours where you live, which is your homeland, why should there be child marriages? Why should there be child sexual abuse? Suicides, I'm keeping it aside because suicide is something which involves even adults, even people who are more than 40 years of age. My Lord the Chief Justice has said that we should take a pledge to safeguard the interests of our children. I would go a step further. Let us take a pledge to safeguard the interest of all of us here in the Andamans. Why only students? The students will be growing up. They will become adult and thereafter they will pursue their courses according to their choice. We must be alive to their problems. माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में संबंधित विषय पर विस्तार से बातचीत की। If we are able to provide good nutritious food, उनकी अच्छी हेल्थ अगर हम रख पाएंगे, if we are able to provide them good education, जिसका हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट उनको दिया कि हमारे बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चों का हक है कि उनको मौलिक अधिकार है कि शिक्षा उनको मिले। And if we want them to be hale and hearty and to become, as my brother Justice Dipankar Datta and other speakers pointed out, that they are the tomorrow's doctors, engineers, bureaucrats, police officers, lawyers, judges, intellectuals, our corporate entities. We have to really think about the challenges which that huge class of our total population is facing. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 26 जून को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने अंडमान लॉ कॉलेज में लीगल एड सर्विस क्लिनिक का किया उद्घाटन और श्री विजयपुरम में बाल विवाह, बाल यौन शोषण और आत्महत्या पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।